हाय एवरीवन। आज का जो हमारा लीड कोड डेली चैलेंज है वो है फ्लैटन नेस्टेड लिस्ट आइटरेटर। ये एक मीडियम लेवल क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम लोग इसके प्रोसेस को और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं तो इसे हमें सॉल्व करने में काफी इजी होगा। ये एक तरीके से हम लोगों के लिए फिर इजी लेवल क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि हमें एक नेस्टेड लिस्ट दिया जाएगा, ठीक है। और ये नेस्टेड लिस्ट क्या है, इसमें इंटीजर्स रहेंगे, ठीक है। और हम लोगों को क्या करना है, इस इसके इस जो नेस्टेड लिस्ट है मतलब इसमें इंटीजर भी है और इसमें लिस्ट भी है, तो हम लोगों को इसको फ्लैटन करके रिटर्न करना, मतलब सारे इंटीजर्स को एक साथ कंबाइन करके और लिस्ट को हटा करके हमें रिटर्न करना है, ठीक है। तो इसमें हमें एक नेस्टेड आइटरेटर क्लास दिया गया है जिसमें हमें नेस्टेड लिस्ट प्रोवाइड किया गया है। और हम लोगों के पास दो और फंक्शन है जिसमें एक हम लोगों को नेक्स्ट इंटीजर देगा और दूसरा चेक करेगा कि नेक्स्ट इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ट्रू रिटर्न होगा और नहीं तो फॉल्स रिटर्न होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक सूडो कोड दिया गया है। तो सूडो कोड में क्या दिया गया है कि हम लोगों का जो कोड है, ठीक है, हम लोग जो कोड लिखते हैं अपना नेस्टेड लिस्ट को फ्लैटन करके जब रिटर्न करते हैं तो हम लोग का जो कोड है इस सूडो कोड के बेसिस पे चेक होगा। मतलब हम लोग अगर फ्लैटन लिस्ट जो भेजे हैं इसमें चेक किया जाएगा कि उसमें हैज नेक्स्ट यूज हो पा रहा है या नहीं, या फिर नेक्स्ट यूज हो पा रहा है या नहीं। उसके बाद हम लोगों का मतलब करेक्ट आंसर होगा अगर हम लोगों का रिजल्ट मैच कर जाता है फ्लैटन लिस्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं अपने आइटरेटर को नेस्टेड लिस्ट से, ठीक है। हम लोगों का नेस्टेड लिस्ट से हम लोग इनिशियलाइज किए। अब हम लोग रिजल्ट में क्या कर रहे हैं, हम लोग चेक कर रहे हैं कि रिजल्ट में आइटरेटर में हैज नेक्स्ट है या नहीं। अगर हैज नेक्स्ट है तो हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट में अपने वो नेक्स्ट वैल्यू अपेंड कर देंगे, मतलब रिजल्ट में अपेंड कर देंगे नेक्स्ट वैल्यू को, ठीक है। इसके बाद हम लोगों के पास नेक्स्ट वैल्यू तो आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, जब हम लोग के पास हैज नेक्स्ट फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, इसको रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। अब हम लोगों को अपने हैज नेक्स्ट फंक्शन और नेक्स्ट फंक्शन को इस तरीके से लिखना है ताकि जब ये फंक्शन कॉल हो यहाँ से तब हम लोगों का जो रिजल्ट फॉर्म हो वो हम लोग जो भी फ्लैटन लिस्ट बना रहे हैं उसके बराबर आए, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल जैसे दिया हुआ है कि ये एक ये एक पूरा लिस्ट है हमारे पास, उसके अंदर दो और लिस्ट है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों लिस्ट को भी कंबाइन करके एक सिंगल लिस्ट में इसको रिटर्न करना है, कुछ ऐसे। अब हम लोगों के पास पहले से तीन प्री डिफाइंड फंक्शन है नेस्टेड क्लास के, जिसमें एक हमारा रहेगा इज इंटीजर, एक हमारा रहेगा गेट इंटीजर और तीसरा हमारा रहेगा गेट लिस्ट, ठीक है। तो हम लोग इज इंटीजर कब चेक करते हैं, अब जब हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग जो भी फ्लैटन लिस्ट बना रहे हैं उसमें चेक कर रहे हैं कि हम लोगों का जो भी वैल्यू हम लोगों को मिला है कि इंडेक्स पे वो इंटीजर है या नहीं, ठीक है। तो हम लोगों को अगर वो इंटीजर लग रहा है, ठीक है, अगर वो इंटीजर है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको डायरेक्टली अपने जो भी रिजल्टेंट लिस्ट है उसमें अपेंड कर देंगे। रिजल्ट डॉट अपेंड, यहाँ पे जो भी हम लोगों का अगर ए मान लेते हैं तो ए डॉट गेट इंटीजर कर देंगे हम लोग, है ना। लेकिन अगर ये तो तब हुआ जब हम लोगों का ये इंटीजर है, अगर हम लोगों का इंटीजर नहीं है ये वैल्यू, ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना होगा, रिजल्ट में वो लिस्ट को अपेंड करना होगा, है ना। और वो लिस्ट कैसे अपेंड होगा, हम लोगों को फिर से, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बस लिस्ट को गेट कर सकते हैं। तो हम लोगों को उसके बाद क्या करना होगा, हम लोग पहले यहाँ पे मान लेते हैं रिजल्ट में लिस्ट को अपेंड करते हैं
तो हम लोग जब किसी लिस्ट को लिस्ट में ऐड करते हैं ना, तो हम लोगों को अगर फ्लैटन बनाना मतलब उसमें एक एरे के अंदर दूसरा एरे नहीं चाहिए, तो हम लोग एक्सटेंड यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एक्सटेंड फंक्शन तो पाइथन में यूज होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या, हम लोग अगर यहाँ पर हम लोग जो भी वैल्यू गेट कर रहे थे, अगर उसका नाम ए है, तो हम लोग ए डॉट गेट लिस्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये हम लोगों को लिस्ट दिखा देगा, और हम लोगों को इसको वापस से फ्लैटन करना होगा, क्योंकि हम लोग इसके सारे इंटीजर को हम लोगों को इसमें अटैच करना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें फिर से फ्लैटन को कॉल करेंगे, और उससे क्या होगा, उसके बाद फ्लैटन को कॉल करते, तो अब इसके जो भी अंदर वाले लिस्ट में जो भी इंटीजर्स है, अब उसको अपेंड कर देगा इस रिजल्ट में, है ना। तो ये तो हमारा हो गया कि एक तरीका, वन वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हम लोग फ्लैटन को फ्लैटन के अंदर से ही कॉल कर रहे हैं फिर से, ताकि हम लोग अपने लिस्ट को ऐड कर सके। तो ये कौन सा सोल्यूशन हो गया, ये हमारा हो गया रिकर्सिव सोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें एक बार अच्छे से देख लेते हैं। हम लोगों को पहले क्या करना है कि हम लोग एक लिस्ट मतलब एक, अगर हम लोग फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, उसका नाम हम लोग रख देते हैं फ्लैटन। तो फ्लैटन में हम लोग पहले नेस्टेड लिस्ट पास करते हैं, और इस नेस्टेड लिस्ट में हम लोगों को क्या चेक करना रहता है, इसके अंदर हम लोगों को चेक करना रहता है, पहले तो हम लोग एक रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं जो हम लोगों को रिटर्न करना है ना। इसके बाद हम लोगों को क्या चेक करना है कि अगर हम लोग फॉर लूप चला रहे हैं, फॉर आई, ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, हम लोगों का जो मेन लिस्ट है, अगर यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं 1 1 2 है, तो अगर हम लोग देखा जाए तो ये वाले लिस्ट का लेंथ तो 2 है ना। तो हम लोग क्या यहाँ पे 0 से 2 तक चलाएंगे। इसके बाद हम लोग को क्या चेक करना रहेगा कि इफ ये 0th इंडेक्स है ना, तो अगर इसका नाम एरे हम लोग रख, ये हम लोगों का क्या है, नेस्टेड लिस्ट है, तो ये नेस्टेड लिस्ट है। इफ नेस्टेड लिस्ट ऑफ आई डॉट इज इंटीजर, तो हम लोग यहाँ पे अपने रिजल्ट में वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट ऑफ आई डॉट गेट इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हम लोगों का हो गया जब हम लोग के पास इंटीजर है। अब अगर हम लोग के पास लिस्ट रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट जो भी हम लोगों का यहाँ पे वैल्यू रहेगा उसको अपेंड कर देंगे, कैसे, फ्लैटन को कॉल करेंगे, और फ्लैटन में उस वापस से लिस्ट को हम लोग भेजेंगे। तो यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट आएगा वापस से, तो नेस्टेड लिस्ट ऑफ आई डॉट गेट लिस्ट, ये हो गया हमारा रिकर्सिव तरीका। अब हम लोग देखा जाए, जब हम लोगों को ऐसा कुछ नेस्टेड लिस्ट का क्वेश्चन रहता है, एक तो रिकर्सिव हम लोग का सोल्यूशन होता है, और दूसरा हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, स्टैक। ठीक है, तो स्टैक हम लोगों का कैसे होगा, हम लोग पहले क्या करेंगे, अपने स्टैक में जो भी हम लोगों को नेस्टेड लिस्ट दिया है ना, हम लोग के पास जो नेस्टेड लिस्ट दिया गया है, उसको रिवर्स करके, नेस्टेड लिस्ट को रिवर्स करके अपने स्टैक में स्टोर कर लेंगे। अब अगर मानते हैं हम लोगों का था 1 1, ऐसे था 1 1 2, ये हम लोगों का नेस्टेड लिस्ट है। ठीक है, तो हम लोग जब इसको रिवर्स करते तो हम लोग को कैसे स्टोर होगा, 1 2 पहले आएगा और उसके बाद आएगा हम लोगों का 1। ठीक है, हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, स्टैक में पहले हम लोगों का टॉप पे जो वैल्यू होता है वो मतलब हम लोग पॉप करते हैं ना, तो इस वजह से हम लोग उसको रिवर्स करके इसमें स्टोर कर रहे हैं।
अब क्या करना है हम लोगों को, इसमें हम लोगों को दो फंक्शन डिफाइन करने थे ना, एक नेक्स्ट था, एक हैज नेक्स्ट था। ठीक है, यहाँ पर तो हम लोगों का अगर देखा जाए तो हम लोगों को यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोगों ने लिस्ट को फ्लैटन कर दिया है ना, और अब हम लोगों को दोनों में, अब यहाँ पर हम लोगों ने स्टैक यूज किया और उसमें ऊपर में हम लोगों ने यूज किया रिकर्शन। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को जो मेन हम लोगों था वो था नेक्स्ट और हैज नेक्स्ट फंक्शन को डिफाइन करना। तो जब हम लोगों के पास रिकर्शन होता है ना, तो हम लोग नेक्स्ट कैसे डिफाइन करेंगे, हम लोगों के पास यहाँ पे फ्लैटन लिस्ट ऑलरेडी डिफाइन हो गया है, तो नेक्स्ट में हम लोगों को क्या करना है, बस हम लोगों को रिटर्न करना है वैल्यू जो भी नेक्स्ट है। मतलब अगर हम लोगों का मतलब लिस्ट का नाम फ्लैटेंड है, ठीक है, तो हम लोग क्या सेंड करेंगे, फ्लैटेंड ऑफ इंडेक्स प्लस वन, है ना। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोगों को पहले चेक, मतलब जितने बार भी आइटरेट करेंगे तो इंडेक्स की वैल्यू तो इंक्रीज होनी चाहिए, और हम लोग यहाँ पे वैल्यू सिंस रिटर्न कर रहे हैं, तो हम लोग ये नहीं कर सकते हैं कि हम लोग इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज करें। तो हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स की वैल्यू हर बार यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे, इंडेक्स प्लस इज इक्वल्स टू वन हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, फ्लैटन में इंडेक्स माइनस वन। तो इससे ये भी हो गया कि हम लोगों का जब मतलब आइटरेट करके चेक होगा आंसर, तो उसकी वैल्यू भी बढ़ते जाएगी, और हम लोगों का जो भी प्रीवियस वैल्यू है वो भी रिटर्न होगा। मतलब ये होगा कि अगर हम लोगों का 1 2 3 4 है, ठीक, 1 2 3 है, ठीक है, तो हम लोग अगर इस इंडेक्स पे हैं, ठीक है, और हम लोगों को आइटरेट करना है, तो हम लोगों को आगे भी जाना होगा। तो अगर हम लोगों को आगे जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, जब नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट फंक्शन कॉल होता है, तो हम लोगों का वन पे अगर इंडेक्स है, ठीक है, तो वो मूव करके कहाँ चला जाएगा, वो मूव करके टू पे चला जाएगा, है ना। और हम लोगों को सिंस वन भी प्रिंट करना है, तो हम लोग इंडेक्स माइनस वन से उसको प्रिंट कर दे रहे हैं, और हम लोगों का आइटरेटर टू पे आ गया। अब क्या होगा, हम लोग फिर यहाँ पर आते हैं, तो अब हम लोगों को आइटरेटर को भी आगे बढ़ाना है इसी स्टेप में, और हम लोगों को ये भी चेक करना है कि ये प्रिंट हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स की वैल्यू बढ़ा दिए और यहाँ पे से हम लोग टू रिटर्न कर देंगे। तो अब हम लोगों का यहाँ से टू रिटर्न हो गया, ठीक है, तो टू रिटर्न हो गया। अब इसके बाद हम लोगों का इसी तरह ये थ्री के लिए भी करेगा। अब इसके आगे तो कुछ वैल्यू नहीं है ना। तो अगर हम लोग क्या आइटरेटर यूज करते हैं, तो हम लोग क्या था वहां पे हैज नेक्स्ट भी डिक्लेयर किया हुआ था। तो हैज नेक्स्ट के लिए क्या होना चाहिए, ये जो इंडेक्स की वैल्यू है वो हम लोगों का जो भी पूरे इस, जो भी हम लोगों का लिस्ट था, नेस्टेड लिस्ट था, ठीक है, जो हम लोगों ने फिर फ्लैटन कर दिया था, ठीक है, उस फ्लैटन लिस्ट को हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग उसको चेक करेंगे कि जो हमारा अभी वाला इंडेक्स है, मतलब जो भी इंडेक्स पे हम लोग खड़े हैं, अगर मान लेते हैं अभी हम लोग टू पर थे, उसके बाद हम लोग क्या हुआ, अब हम लोग थ्री पे जब आते हैं, तो इसके बाद तो कुछ इंडेक्स नहीं है, तो अगर हम लोग हैश नेक्स्ट यहाँ पे खड़े होकर चेक करें कि एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, तो क्या होना चाहिए, फॉल्स रिटर्न होना चाहिए। तो हम लोग को क्या होना चाहिए कि अगर इंडेक्स लेस देन हम लोगों का मतलब लेंथ ऑफ फ्लैटन है, तो ट्रू रिटर्न करना चाहिए, है ना। तो जैसे ही यहाँ पे हम लोगों का फ्लैटन वाला जो भी लिस्ट है, ठीक है, ये फ्लैटन वाला लिस्ट के बाहर जाएगा, तो क्या होना चाहिए, फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे इस तरह चेक करके इसको रिटर्न कर देंगे, और यहाँ पे हम लोगों का फंक्शन तो बूलियन है, तो वो ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न करेगा, है ना। ये तो हो गया हमारा कि रिकर्शन में कैसे काम होगा। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट और हैज स्टैक में देखते हैं नेक्स्ट और हैज नेक्स्ट, ठीक है। अब हम लोग अगर नॉर्मली स्टोर करते हैं, मतलब एरे को रिवर्स करके स्टैक में डायरेक्ट, तो वो कुछ ऐसे स्टोर होगा, है ना। हम लोग लेकिन क्या चाहिए कि ये वैल्यू भी जो हमारी है वो भी इंटीजर फॉर्म में स्टोर होना चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट में तो हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों का जो भी नेक्स्ट वैल्यू है उसको रिटर्न कर देना है। अब क्या है, तो अब नेक्स्ट में तो हम लोग क्या करेंगे, स्टैक डॉट
पॉप डॉट गेट इंटीजर। ठीक है, तो ये तो हो गया जब हम लोगों का इंटीजर वहां पे रहेगा। अब हम लोगों को ये भी तो जानना है ना कि हो सकता है इसके बाद लिस्ट हो, जैसे यहाँ पर है ना। तो हम लोग हैज नेक्स्ट में चेक करते हैं कि जो भी हमारा नेक्स्ट वैल्यू है वो इंटीजर है क्या। अगर वो इंटीजर है, ठीक है, तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ से जब रिटर्न ट्रू करते हैं तो यहाँ पे से जब वो नेक्स्ट में आकर के वैल्यू पॉप करके इंटीजर ले लेता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम लोगों को जो भी स्टैक में सबसे टॉप वैल्यू है, जो जैसे हमारी ये वैल्यू है, तो इसको क्या करना होगा, हम लोगों को इसको इंटीजर में पहले कन्वर्ट करके अपने स्टैक में अपेंड करना होगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों का ये वैल्यू तो पॉप हो गया 1, हम लोगों के स्टैक में क्या बचा, बस 1 2 बचा, है ना। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू को हम लोग गेट करके इसको रिवर्स करेंगे पहले, ठीक है। और इसको रिवर्स करके हम लोग क्या करेंगे, अपने स्टैक में ऐड कर देंगे, ठीक है। और अगर मान लेते हैं अब हम लोगों के पास जो हमारा स्टैक है यहाँ पर तो क्या था 1 1 2 था, ठीक है। अगर हम लोगों का ऐसा होता 1 1 2 3, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको रिवर्स करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 3 होना चाहिए था, है ना। ये 1 2 होता, ये 1 होता, क्योंकि हम लोग इसको रिवर्स करके ऐसे ही ना इसको रिवर्स किए, ठीक है। तो ये क्या होता 1 2, अब हम लोग जब स्टैक में अपेंड करते तो पहले 3 जाता है ना। तो अब हम लोग जब ये वैल्यू पॉप कर देते, ठीक है, हम लोगों का स्टैक क्या बचा, हम लोगों को स्टैक मिलता है वो ऐसा मिलता है 1 2 और ये 3। अब हम लोग अगर स्टैक में वैल्यू अपेंड करना है तो नेक्स्ट हम लोगों के पास क्या है, लिस्ट है। तो हम लोगों को इसको रिवर्स करके न इसको रिवर्स करके स्टैक में ऐड करना होगा, रिवर्स एंड देन ऐड। लेकिन अगर हम लोग को अब ये भी देखना है ना कि ये पूरा लिस्ट हम लोग एक साथ नहीं रिवर्स कर दें, क्योंकि फिर 3 टॉप पे चला जाएगा, तो उससे क्या होगा, हमारा जो भी आउटपुट रहेगा वो रॉन्ग आने लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोगों को ऐसा लगता है कि जो भी नेक्स्ट वैल्यू इंटीजर नहीं है, नॉट इंटीजर, तो हम लोग क्या करेंगे, इस टॉप की वैल्यू को छोड़ के जो भी है वो ऐसे ही ऐड हो जाएगा स्टैक में। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा ऐसे वैल्यू था स्टैक में, टॉप की वैल्यू को छोड़ के ऐड कर देंगे। उसके बाद टॉप की वैल्यू को अब हम लोग को क्या करना है, 1 2 को भी रिवर्स करना होगा ताकि उसको स्टैक में वापस से ऐड कर सके। तो हम लोग क्या करेंगे, टॉप, अब ये टॉप क्या है, टॉप हम लोगों का लास्ट वैल्यू है। तो स्टैक का जो भी लास्ट वैल्यू है -1 पोजीशन पे हम लोग उसको लेंगे, स्टैक के -1 पोजीशन पे जो भी वैल्यू है उसको लेंगे और उसको गेट लिस्ट करके वो लिस्ट हम लोग लिए और उसको हम लोग अब उसको रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो हम लोगों को इसको रिवर्स करके अपने स्टैक में ऐड करना है। ये रिवर्स करके हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 हो जाएगा, है ना। फिर अब हम लोग इसको आइटरेट करेंगे तो हम लोग को इंटीजर्स मिलेंगे, है ना। तो ये इंटीजर यहाँ पे फिर नेक्स्ट में यहाँ से पॉप होकर के प्रिंट होते जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि स्टैक कैसे यूज होगा। तो अब हम लोग इसका कोड देखते हैं, ठीक है। मैं रिकर्सिव अप्रोच और स्टैक अप्रोच दोनों का ही कोड दिखाऊंगी। तो अब हम लोग कोडिंग की तरफ मूव करते हैं। तो अब पहले हम लोग रिकर्सिव अप्रोच देखते हैं इस क्वेश्चन को करने का। तो हम लोगों को इसमें पहले से कुछ कुछ चाहिए वैल्यूज, जैसे हम लोगों को एक फ्लैटन लिस्ट डिक्लेयर करना होगा, उसके बाद हम लोगों को इंडेक्स चाहिए होगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं सेल्फ डॉट, हम लोग फ्लैटन नाम रखते हैं, फ्लैटेंड इज इक्वल्स टू
अब हम लोगों को एक फंक्शन डिक्लेयर करना है जिसमें हम लोग फ्लैटन कर सके लिस्ट को। तो यहाँ पे एक फ्लैटन करने के लिए लिस्ट को फॉर्म करते हैं हम लोग फंक्शन। इसमें हम लोग नेस्टेड लिस्ट को भेजेंगे, नेस्टेड लिस्ट। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है। कॉपी कर लेते हैं, सेल्फ डॉट फ्लैटन। यहाँ पे हम लोग नेस्टेड लिस्ट भेज रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें आइटरेट करना है। पहले रिजल्ट हम लोग एक रख लेते हैं जिसमें हम लोग फ्लैटन करेंगे वैल्यू को, और अब हम लोग इसमें आइटरेट करेंगे नेस्टेड लिस्ट में, है ना। तो इसमें हम लोग जब आइटरेट करते हैं नेस्टेड लिस्ट में, तो हम लोगों को चेक करना है कि वो इंटीजर है या नहीं। तो इफ आई डॉट इज इंटीजर, तो हम लोग को क्या करना है, उस वैल्यू को गेट कर लेना है ऐसे ही और अपेंड कर देना। तो res डॉट अपेंड आई डॉट गेट इंटीजर। और अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग क्या करना है, res डॉट एक्सटेंड। हम लोग फंक्शन इसमें यूज करते हैं एक्सटेंड, ताकि हम लोग जो भी लिस्ट है वो हम लोगों का इंटीजर की तरह ऐड होगा। फिर मतलब उसमें एरे के अंदर एरे वाला एरे नहीं आएगा, वो एक तरीके से अपेंड हो जाएगा इंटीजर के फॉर्म में। तो हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ डॉट फ्लैटन को इसके अंदर फिर से कॉल करेंगे, और हम लोग उसके अंदर जो भी लिस्ट है हमारा उसको भेज देंगे। तो आई डॉट गेट लिस्ट, और हम लोग इस रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न res हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोगों को एक और इंडेक्स भी डिक्लेयर करना है ना, ताकि इंडेक्स का काउंट रहे हमारे पास। तो इंडेक्स इज इक्वल टू 0 यहाँ डिक्लेयर करते हैं। अब हम लोग को नेक्स्ट में क्या करना है, जो नेक्स्ट वैल्यू है उसको भेजना है। पहले तो हम लोग यहाँ का क्या करेंगे, इंडेक्स की वैल्यू 1 से बढ़ाते जाएंगे, और यहाँ पे रिटर्न करना हम लोग को नेक्स्ट वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ डॉट फ्लैटेंड। हमारा जो भी फ्लैटेंड लिस्ट है उसका नाम क्या है, फ्लैटेंड है ना। तो फ्लैटेंड ऑफ सेल्फ डॉट इंडेक्स -1। और हैज नेक्स्ट के लिए क्या चेक करना है कि हमारा जो इंडेक्स की वैल्यू है, रिटर्न सेल्फ डॉट इंडेक्स इज लेस देन लेंथ ऑफ फ्लैटेंड। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इसे रन करके देखते हैं। फ्लैटेंड इज नॉट डिफाइंड, यहाँ सेल्फ डॉट फ्लैटेंड होगा ना। अब इसे सबमिट करके देखते हैं। ये हमारा रिकर्सिव अप्रोच जो था वो एग्जीक्यूट हो गया। अब हम लोग स्टैक देखते हैं कैसे होगा। तो तो अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे एक पब्लिकली स्टैक को डिक्लेयर कर देना है। तो स्टैक यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं, और इसमें हम लोग नेस्टेड लिस्ट को रिवर्स करके स्टोर कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग को नेक्स्ट में क्या चाहिए कि नेक्स्ट में हम लोगों को जो भी टॉप पे वैल्यू है वो रिटर्न करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ डॉट स्टैक, जो हमारे टॉप पे वैल्यू है उसको पॉप कर देंगे, और इंटीजर को फॉर्म में रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे वो इंटीजर ही रहेगा, तभी हम लोग उसको पॉप करके रिटर्न कर रहे हैं, है ना। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग फिर क्या करेंगे, उसके लिस्ट के अंदर की वैल्यूज को गेट करेंगे। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पहले हम लोग चेक करना है कि वाइल सेल्फ डॉट स्टैक, स्टैक एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग को चेक करना है उसकी टॉप वैल्यू जो है, ठीक है। टॉप में जो भी वैल्यू है, इफ सेल्फ डॉट स्टैक की जो टॉप वैल्यू है वो इंटीजर है या नहीं। अगर वो इंटीजर है तो हम लोग को क्या करना है, रिटर्न करना है ट्रू। और अगर वो इंटीजर नहीं है तो क्या करना है, हम लोगों को स्टैक में उसको लिस्ट को इंटीजर के फॉर्म में ऐड करना होगा। तो स्टैक के फॉर्म में
यहाँ पे हम लोग जो भी पहले स्टैक के टॉप को छोड़ के जो भी वैल्यूज बची है उसे ऐड कर देंगे। तो सेल्फ डॉट स्टैक और प्लस हम लोग को क्या चाहिए, टॉप की वैल्यू को रिवर्स करके ऐड करना है ना। तो टॉप यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सेल्फ डॉट स्टैक का जो -1 पोजीशन पे वैल्यू था उसको हम लोग को क्या करना है, गेट करना है लिस्ट के फॉर्म में, और लिस्ट को हम लोग को क्या करना है, रिवर्स कर देना है। रिवर्स हो गया। और अगर मान लेते हैं अब हम लोग इस लिस्ट के बाहर आ गए, मतलब हम लोग का जो भी स्टैक है वो खत्म हो गया और हम लोगों को अब क्या करना है, उसका मतलब अब स्टैक हम लोग का फिनिश हो गया, उसके बाद हम लोग के पास हैज नेक्स्ट में फॉल्स रिटर्न होना चाहिए। तो हम लोग का जब स्टैक फिनिश हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देते हैं। अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं। अब इसे सबमिट करके देखते हैं। तो ये भी एक्सेप्ट हो गया हमारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।